महिला शांति सेना द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी विद्यापीठ बेटी बचाओ तिराहे के नज़दीक स्कूल में पृथ्वी दिवस के मौके पर एक व्याख्यान, स्लोगन एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी विद्यापीठ की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर छात्रों ने बताया कि किस तरह से हम पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही समस्या हमारे जीवन पर गहरा असर डाल रही हैं। छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसके अनुपात में हम पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं। इसी के कारण ऑक्सीजन की कमी विश्व भर में होती जा रही है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोगों को पैसे देने के बाद भी शुद्ध हवा नसीब नहीं हो सकी। बालिकाओं ने अपने व्याख्यान में एक से एक बढ़कर एक उदाहरण पेश किए और कहा कि किस तरह से हम पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन की जिम्मेदारी है। अंधाधुंध निर्माण कार्य और विरासत में मिली हरियाली को खत्म करके हम स्वस्थ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम सभी को पर्यावरण को लेकर गंभीर होना चाहिए। प्रदूषण कम से कम फैले, हमारे तालाब, नदी और अन्य जल स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण मुक्त रहें, इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। हम पीते हैं उन्हीं से हमें हानिकारक होता है। और आजकल तो हम अपने घरों के कपड़े वगैरह धोकर या बर्तन वगैरह पानी को नालियों में बहा देते हैं, जबकि पहले की सोचे तो पहले तो कच्ची नालियां थी, तो इस कारण पानी को तो जमीन सोख लेती थी, लेकिन अब जमीन को छोड़कर पानी केवल रोडों पर जाता है, जिस कारण उन्हें जानवर वगैरह भी पी लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। पहले तो देखते थे कि गाय को घर में बांधा जाता था, लेकिन अब जब तक गाय दूध देती है उसको छोड़ देते हैं, और लेकिन जब वो गाय दूध देना देती है जब तक तो उसको अच्छे रखते हैं, वो बंद कर देती है, उसे छोड़ देते हैं, और वही वो गंदा पानी पीकर गाय हमारे घरों के आसपास मर जाती है, और कई कुत्ते वगैरह भी हमारे घरों के आसपास ये जानवर मर जाते हैं, तो इनकी बदबू से हम लोगों को ही हानिकारक होता है। बच्चों को किस तरह से मोटिवेशन दिया जा रहा है? मैं इंदिरा मंगल, महिला शांति सेना ग्वालियर की वर्तमान अध्यक्ष हूँ। अभी मैंने कार्यभार संभाला है। अपने पूर्व जो सीनियर्स बहनें हैं उनके देखरेख में, उनके संरक्षण में मैं कार्य कर रही हूँ, और तन मन धन से मैं पूरे उत्साह से, उमंग से कार्य कर रही हूँ। आज पृथ्वी दिवस है, इसको जन जन तक इसको पहुँचाना है हमें कि पृथ्वी में जल और पेड़ पौधे, वायु को कैसे हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम जल का संरक्षण और सदुपयोग कर सकते हैं, वायु को प्रदूषित होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, और पेड़ पौधों की कटिंग हम ना करें, उनको बचाएं, और यदि आवश्यक है तो भी एक पेड़ कटे तो उसके बदले 5 पेड़ लगाना चाहिए। हमको ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पर या कोई भी शुभ अवसर पर 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ जो अभी पिछले दिनों कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो कमी हो गई थी और जो एकदम अव्यवस्था फैल गई थी पूरे विश्व में, पूरे संसार में, ऐसा नहीं होगा, और हमारी जलवायु, पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित होगी। ऐसा जन जन तक हमें संदेश देना है। और इस संस्था के माध्यम से, चूँकि मैं अभी अध्यक्ष बनी हूँ, 3 महीने हो चुके, ये तीसरा प्रोग्राम है मेरा। अब मैं आगे भी तन मन धन से जो भी मेरे से कार्य होगा, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच, अनाथों के बीच, वृद्धों के बीच, जो भी मेरा कार्य होगा, हमारी पूरी टीम के साथ मैं कार्य करूँगी। और अभी ग्रीष्मकालीन हम शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर बनाएंगे बच्चियों को। उसमें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर और बहुत सारे ऐसे जो आत्मनिर्भर के लिए, जो बच्चियों के लिए वर्क है, उसको हम सिखाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद पूरी टीम के साथ।